अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। पिछली कुछ वीडियोस में मैं आप लोगों को चीख चीख के कह रहा हूँ कि आपका जो एमडी कैट है वो या तो नवंबर के लास्ट वीक में कंडक्ट होगा या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक में कंडक्ट होगा, लेकिन वो कहते हैं ना कि दिल है कि मानता ही नहीं है या फिर आप मानना चाहते ही नहीं है। तो इस हवाले से अब बाकायदा एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है पीएमसी के वाइस प्रेसिडेंट की जानिब से, और उन्होंने कहा है कि हम ये जो है ये नवंबर के लास्ट वीक में ही कंडक्ट करेंगे, यानी कि 29 नवंबर को ही आपका नेशनल एमडी कैट कंडक्ट किया जाएगा। तमाम डिटेल आपके साथ शेयर करता हूँ, उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात की है उसकी डिटेल शेयर करता हूँ। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक काशिफ राइट सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें। आप लोगों का एक ऑब्जेक्शन होता है कि वीडियोस बहुत ज़्यादा लेंथी होती हैं, तो वो जो कंटेक्स्ट वगैरह है कि ये सब क्यों कर रहे हैं उसके लिए आप मेरी पिछली लास्ट 2 वीडियोस देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा। फिलहाल इस टॉपिक तक लिमिटेड रहते हैं। ये बेसिकली द न्यूज का आज का आर्टिकल है और इस आर्टिकल में कहा गया कि बच्चों का एडमिशन एफएससी मार्क्स पे दिए जाए, जो है किसी किस्म का कोई एंट्री टेस्ट कंडक्ट ना किया जाए। बच्चे एफएससी में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, उनके साथ ज्यादती है, पहले ही कोरोना आ चुका है और ये बच्चों के साथ बहुत बड़ी आप कह लें कि नाइंसाफ़ी होगी, वो इतना टाइम वेस्ट हो जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा। खैर चूंकि ये नहीं होने वाला, एंट्री टेस्ट देना आपके लिए मस्ट है, चाहे आप प्राइवेट में भी एडमिशन ले रहे हैं। तो फिर मैं उस जो आर्टिकल का मेन थीम है उसकी तरफ जाता ही नहीं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि एफएससी की बेस पर एडमिशन हो और वो चीज़ तो होना पॉसिबल नहीं है, लिहाजा हम इस डिबेट में जाते ही नहीं है। जो उसकी रीज़न वगैरह है वो मैंने आपको मेंशन कर दी। कोरोना है, बच्चों ने बहुत ज़्यादा एफएससी में मेहनत की है, हाई मार्क्स वगैरह होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो उनको हम जो इग्नोर कर देते क्योंकि वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। अब हम आ जाते हैं कि एमडी कैट के हवाले से क्या कह रहा है। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि वन कॉन्टेक्टेड पीएमसी वाइस प्रेसिडेंट अली रजा, उन्होंने कहा है कि जी आपका एमडी कैट देना जो है वो एडमिशन के लिए भी मस्ट है, और उसके बाद अगर आपने जो है वो अपना लाइसेंस सिक्योर करना है प्रैक्टिस के लिए, फिर भी आपके लिए जो है वो एमडी कैट देना मस्ट है। ठीक है, उसके बाद डिफरेंट ये जो है मेरिट बनाने के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि मुख्तलिफ जगह जो है मुख्तलिफ सूबों में डिफरेंट सिलेबस पढ़ाया जाता है, लिहाजा पूरे मुल्क में सिलेबस यूनिफॉर्म ना होने की वजह से भी आपका एमडी कैट जो है वो होना मस्ट है। अब सिंध हाई कोर्ट ने एमडी कैट जो है वो कैंसिल नहीं किया, उसको डिले किया है। उन्होंने हमसे कहा था कि आप जो है मेडिकल एकेडमिक बोर्ड बनाएं, वो सिलेबस वगैरह तैयार करें। अब यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि द फेडरल गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड द एकेडमिक बोर्ड। तो पहली तो वो वाली मेरी खबर 100% वेरीफाइड होगी जिसका आप कहते हैं कि जी सर जी वो फिर भी एविडेंस लाएं, दूसरी वीडियो के बावजूद आप कह रहे थे। उन्होंने कह दिया कि फेडरल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया है। नोटिफाई करने के बाद अब ये है कि वो विद इन 10 डेज जो है उसने अपनी रिकमेंडेशन दे देनी है। 12 तारीख को उसका नोटिफिकेशन आया है, तो अगर उसने विद इन 10 डेज देनी है तो मतलब 22 नवंबर से पहले पहले उसकी जितनी भी रिकमेंडेशन है वो तमाम की तमाम रिकमेंडेशन जो है वो पीएमसी के पास आ जाएंगी। अब अगर इसको आप फर्दर पढ़े तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि विच मीन दैट एमडी कैट कैन बी हेल्ड ऑन द लास्ट संडे ऑफ नवंबर, और लास्ट संडे ऑफ नवंबर का मतलब यह है कि 29 नवंबर को जो है वो आपका एमडी कैट कंडक्ट किया जा सकता है। फर्दर वो ये कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि एडमिशन जो है वो बहुत ज़्यादा लेट नहीं होंगे। पहले ये था कि हमने नवंबर के लास्ट वीक में जो है वो एडमिशन वगैरह स्टार्ट करने थे अगर 15 नवंबर को एमडी कैट कंडक्ट हो जाता, लेकिन अब स्टार्ट नहीं हो सके। तो अब ये है कि नवंबर के आखिरी वीक में हम एमडी कैट कंडक्ट कर लेंगे और उसके बाद दिसंबर के जो है वो फर्स्ट वीक में जो है हम आप कह लें कि एडमिशन वगैरह स्टार्ट कर लेंगे। इस हवाले से फर्दर डिले होना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर ये तो पॉसिबल नहीं है कि नवंबर के लास्ट वीक में आप जो एमडी कैट कंडक्ट करें और वो दिसंबर के फर्स्ट वीक में जो है एडमिशन स्टार्ट कर दें। उनका एडमिशन का जो है आप कह लो उससे पहले रिजल्ट आना जरूरी है, रिजल्ट आने में भी काफ़ी टाइम लगेगा। बहरहाल उन्होंने कहा है कि चूंकि डिले होना पीएमसी के आउट ऑफ कंट्रोल था, कोर्ट के आर्डर थे, बहरहाल ये यहाँ पर यकीन दहानी करवा दी गई। यहाँ पर आप एंड पर देख सकते हैं कि कोई भी क्वेश्चन जो है वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं होगा। देखें ये वही चीज़ है जो मैं पिछले कुछ दिनों से आपको बार बार कह रहा हूँ कि पीएमसी की फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि जितना जल्दी पॉसिबल हो सके वो आपका एंट्री टेस्ट कंडक्ट करें और इस हवाले से वो अपनी तमाम पावर यूटिलाइज कर रहे हैं, हर पॉसिबल वे में कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास एक डेडलाइन है। डेडलाइन से पहले पहले उन्होंने जो है वो एडमिशन वगैरह भी क्लोज करने हैं, और एडमिशन के लिए फर्स्ट आप कह लें कि कंडीशन यही है कि आपका जो है वो एंट्री टेस्ट कंडक्ट किया जाए। इस हवाले से ये पीएमसी के वाइस प्रेसिडेंट की एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है, द न्यूज में है, यानी कि पीएमसी अपनी पूरी ट्राई करेगी कि 29 को हर सूरत कंडक्ट हो जाए। हाँ पहले भी कह चुका हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाता है, 10 दिन के अंदर रिकमेंडेशन नहीं आती, कोई लीगल रिक्वायरमेंट आ जाती है, वो एक अलग बात है। लेकिन प्लीज खुदारा अभी मैं आपसे दोबारा कह रहा हूँ कि 29 नवंबर को जो है माइंड में रखकर उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करें।
अगर 29 नवंबर से लेट होता भी है तो मैक्सिमम यही है कि फिर आपका दिसंबर के फर्स्ट वीक तक जाएगा, उससे कुछ भी लेट नहीं हो सकता। एक दिन आपका जो है आप कह लें सिंध हाई कोर्ट का फैसला आया है और उससे अगले दिन ही उन्होंने एकेडमिक बोर्ड बना दिया है, क्योंकि वो इसको किसी भी सूरत लेट नहीं करना चाहते। मैं ये चीज़ बार बार रिपीट कर रहा हूँ और दोबारा आपको कह रहा हूँ, एविडेंस के साथ कह रहा हूँ, प्लीज़ रिलैक्स ना हो और अपनी स्टडीज़ को एज सच कंटिन्यू रखें। अगर कोई क्वेश्चन हो इस हवाले से नीचे पूछ सकते हैं। वीडियो को जरूर लाइक करें, काशिफ राइट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।